गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है पेडियाट्रिक में वो है इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन देखते हैं डेफिनेशन किस डिसऑर्डर में क्या होता है। इनटू ससेप्शन ये एक इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है तो इसका जो एक हिस्सा है वो टेलीस्कोप हो जाएगा, यानी एक दूसरे में धस जाएगा। देखिए डेफिनेशन, टेलीस्कोपिंग मतलब धसना। टेलीस्कोपिंग ऑफ, डेफिनेशन देखिए, टेलीस्कोपिंग ऑफ द वन पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू अनदर। टेलीस्कोपिंग ऑफ द वन पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू अनदर पोर्शन, यानी एक पार्ट है इंटेस्टाइन का वो दूसरे के अंदर धस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमन एंड ऑब्स्ट्रक्शन अकर। यानी ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है, इतना स्पेस था इसके फूट जाने के लिए, लेकिन ये क्या हुआ, टेलीस्कोप हो गया। इसका एक पार्ट है वो इसके दूसरे पार्ट में धस गया, अंदर चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इसका ल्यूमन है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो देखिए इनटू ससेप्शन ये एक डिसऑर्डर है इंटेस्टाइनल, बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, टेलीस्कोपिंग मतलब एक पार्ट है ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर धस जाता है, जिसकी वजह से नैरोइंग ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमन, जो इंटेस्टाइन जो है उसका जो ल्यूमन है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग, किस डिसऑर्डर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन असेसमेंट फाइंडिंग, हमें सीवियर पेन देखने को मिलेगा। सीवियर पेन, बच्चा जो है उसके अंदर सीवियर पेन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो चिल्ड्रन है, बच्चा है, जो चाइल्ड है वो जो अपने लेग्स हैं उनको एब्डोमेन की तरफ फोल्ड कर लेगा। चाइल्ड फोल्ड द लेग टुवर्ड्स एब्डोमेन, यानी जो बच्चा है वो अपने पैर हैं उनको एब्डोमेन की तरफ फोल्ड कर लेगा, इतना सीवियर पेन होगा उसको। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट में तनाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हिंदी में कब्ज जिसे बोलते हैं, कब्ज। इसके अलावा जेली लाइक स्टूल, जेली लाइक स्टूल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ब्लड प्रेजेंट होगा और म्यूकस प्रेजेंट होगी। जेली लाइक स्टूल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वोमिटिंग विद बाइल, वोमिटिंग विद बाइल, मैंने आपको एक डिसऑर्डर पढ़ाया पहले जिसका नाम है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस।
हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस एक डिसऑर्डर पढ़ाया था मैंने आपको, उसके अंदर जो वोमिटिंग है वो विदाउट बाइल देखने को मिलती है। वोमिटिंग विदाउट बाइल देखने को मिलती है, क्यों? पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है और जो ओपनिंग होती है बाइल की, बाइल जो डक्ट लेके आती है बाइल को, वो यहाँ पे होती है। जो डेड्यूनम वाला एरिया है उसके अंदर होती है और जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो यहीं पे होता है। मोस्टली जो लोकेशन है इंटेस्टाइनल देखिए मैंने आपको जो बताया था पाइलोरिक हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, उसके अंदर वोमिटिंग विदाउट बाइल प्रेजेंट होगी। इसके अलावा क्योंकि जो डक्ट जो लेके आ रही है, यहाँ पर जो बाइल लेके आ रही है, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह लेके आ रही है, वो डेड्यूनम पे ओपनिंग होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। और जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है हमारे डिसऑर्डर की इनटू ससेप्शन, वो है इलियो सिकल जंक्शन। जो इलियो और सिकम वाला जंक्शन है, ये सिकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, सिकम, असेंडिंग अओर्टा, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनस। ये वाली जो लोकेशन है इलियम और सिकम जहां पर बाइंड होते हैं, वहां पर मोस्टली ये डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है इनटू ससेप्शन। और जब बाइल यहां पर एंटर हो चुकी है तो उसकी वजह से जो वोमिटिंग होगी वो विद बाइल होगी। वोमिटिंग जो होगी डिसऑर्डर में इनटू ससेप्शन में, वो होगी वोमिटिंग विद बाइल। इसके अलावा सूजेज सेप मास प्रेजेंट होगा। सूजेज बोलते हैं कबाब को। सूजेज सेप मास आपको देखने को मिलेगा। और जो मैंने आपको बताया हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, उसमें ओलिव शेप मास प्रेजेंट होता है। तो ये हो गए हमारे असेसमेंट फाइंडिंग या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखिए फिर से सीवियर पेन होगा, इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तनाव होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, जेली लाइक स्टूल प्रेजेंट होगा, व्हाइट स्टूल जिसमें ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होगी। इसके अलावा सूजेज शेप मास, अगर एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे तो आपको सूजेज शेप मास फील होगा। अब बात करते हैं लोकेशन। मैंने आपको बता दी इलियोसिकम जो जंक्शन है वहां पर होगी लोकेशन। इलियोसिकल जंक्शन पर होगी, मोस्टली वहां पर प्रेजेंट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। इसके अलावा बात करें डायग्नोसिस की, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और इसके अलावा यूएसजी फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी से हम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कि अगर ये डिसऑर्डर हो गया है बच्चे में, हमें पता लग गया यूएसजी की वजह से और हमने जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो बच्चे में देख लिए कि बच्चा सीवियर पेन हो रहा है, उसकी वजह से रो रहा है, उसका जो एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे बच्चे के तो हमें सूजेज से मास फील हो रहा है। इसके अलावा जो वोमिटिंग हो रही है उसके एग्जामिनेशन हमने करवाई तो उसमें बाइल प्रेजेंट है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है बच्चे को, तो हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम मैनेजमेंट क्या करेंगे?
मैनेजमेंट क्या करे। ये जो कंडीशन है वो मोस्टली ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाती है, ऑटोमेटिक रिजॉल्व अपने आप सही हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं हुई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसकी वजह से ये जो साइट है वो रप्चर हो सकती है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे ज्यादा तो ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो पेन है वो थोड़ी देर के लिए रिलीव होगा, जो पेन है वो थोड़ी देर के लिए सडन रिलीव होगा, उसके बाद में सीवियर पेन होगा, कुछ टाइम के लिए थोड़ा कम होगा, उसके बाद में सीवियर पेन स्टार्ट होगा और पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाएगा। पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाएगा क्योंकि रप्चर हुई है तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, उसकी वजह से जो बच्चा है वो शॉक में चला जाएगा और पेशेंट जो बच्चा है उसमें आपको देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन एंड ट्रैकीकार्डिया। हाइपोटेंशन एंड ट्रैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें ट्रीटमेंट क्या देंगे, ट्रीटमेंट क्या देंगे, या तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी, रप्चर अगर हो जाएगी तो सीवियर पेन हो सकता है और वो पेशेंट है वो शॉक में जा सकता है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट वन है हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन। हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन इसमें क्या होता है देखिए, ये इंटेस्टाइन इसका एक पार्ट इसके अंदर धस गया। अब क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन में क्या करते हैं, एक इंटेस्टाइनल ट्यूब इंसर्ट करेंगे और उसके द्वारा जो वाटर है उसको प्रेशर से वाटर डालेंगे इसके अंदर, प्रेशराइज वाटर, प्रेशर से वाटर डालेंगे जिसकी वजह से ये नॉर्मल कंडीशन में फिर से आ जाएगी। ये है हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन जिसमें हम इंटेस्टाइनल ट्यूब इंसर्ट करेंगे, उसके थ्रू प्रेशराइज वाटर इंसर्ट करेंगे जिसकी वजह से ये कंडीशन सही हो जाएगी। अगर इससे नहीं होती तो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, एब्डोमेन की सर्जरी करते हैं और उसके द्वारा इसको खींचकर सही कर दिया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने बात की इंटू ससेप्शन, बच्चों में एक डिसऑर्डर पाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है बच्चे की, उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर धस जाता है जिसकी वजह से बच्चे को सीवियर पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इसके अलावा जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, इसके अलावा सूजेस से मांस देखने को मिलेगा। ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन के लिए हम फिजिकली एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पेन हो रहा है बच्चे को, इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी करके पता लगा सकते हैं इस कंडीशन का। इस कंडीशन में अगर ये रप्चर हो जाए तो जो कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा बच्चे में, और उसमें आपको अगर उसका वाइटल साइन देखेंगे तो बच्चे में आपको हाइपोटेंशन एंड ट्रैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की मैंने आपको बात की, तो इसमें एक इंटेस्टाइनल ट्यूब इंसर्ट करेंगे जिसके थ्रू वाटर डालेंगे प्रेशराइज और ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें सर्जरी करते हैं और जो कंडीशन उसको खींचकर सही कर देते हैं। तो ये हो गया आपका डिसऑर्डर इनटू ससेप्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।